पैसा दे दिया बिल्डर को, लेकिन उन्हें फ्लैट नहीं मिला। उनके 15 पॉइंट आप ये देख रहे हैं, 15 पॉइंट पे लिखा हुआ है। और कहूँ मैं पढ़ के सुना दूँ, आप देख ले, मैं आप दे जाता हूँ एक कागज़। ये 15 पॉइंट में लिखा हुआ अलॉटमेंट लेटर है। ये कागजी है क्या? ये कागजी नहीं है ना। LI जांच होगी, सारी जांच होगी है, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और आप जाएं तो सम्राट मीरभोज को देखें। नमस्कार दोस्तों, ग्रेनो की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। ग्रेनो की चुनावी यात्रा में अभी हम मौजूद हैं दादरी विधानसभा में और हम बातचीत करेंगे दादरी के सिटिंग विधायक जिन पर भाजपा ने दोबारा भरोसा जताया है, तेजपाल नागर जी से। और तेजपाल नागर जी से जानेंगे क्या कुछ विकास का कार्य किया है उन्होंने 5 साल में, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जो दादरी विधानसभा के लोगों के सवाल हैं वो भी हम पूछेंगे तेजपाल नागर जी से। तेजपाल नागर जी, पहले आपको बहुत बहुत बधाई, पुनः भाजपा ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। ग्रेनो न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। तेजपाल नागर जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही है, आखिर 5 साल में आपने क्या विकास का कार्य किया है वो तो आप लोगों को बता भी रहे हैं, लेकिन इस बार आपका क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों के साथ वापस आप क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मेरा मुद्दा ये होगा इस बार कि हमने बिल्डर बायस के जो विवाद हैं उसको सुलझाने के लिए रेरा बनाया। उसको सुलझाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 वरिष्ठ मंत्रियों की एक समिति बनाई। हमने कुछ सुलझा लिए, कुछ रह गए हैं। जो रह गए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हम सुधारेंगे। ये सबसे पहला मुद्दा है कि बायर्स जो हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनको मकान तो दे दिया, फ्लैट दे दिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है, उनकी रजिस्ट्रियों को हम सुनिश्चित कराना। एक तो ये है। दूसरा, बहुत सारे अभी ऐसे लोग रह रहे हैं जिनने पैसा दे दिया बिल्डर को, लेकिन उन्हें फ्लैट नहीं मिला, उनके हम फ्लैट दिलवाएंगे। हम मेट्रो चलवाएंगे ग्रेटर नोएडा में। हम गंगा जल, जो अभी मैंने किसानों के समझौते करा दिए हैं और जिसका टेस्टिंग चल रहा है, जो इसी महीने ग्रेटर नोएडा में आ जाएगा और अगले महीने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आ जाएगा। तेजपाल जी, आपने भी बात किया बायर्स का। बायर्स की और भी समस्या है। अभी हम लोग खुद गौर सिटी में हैं। बायर्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बायर्स जो है अपना ज़िंदगी की पूरी कमाई लगाकर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग आकर इस दादरी विधानसभा में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और दिल्ली NCR में रह रहे हैं। उन्हें ना पार्किंग की उचित सुविधा मिलती है। कई ऐसे यहाँ पर सोसाइटी, कई ऐसे फ्लैट हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और भी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो भी बायर्स को नहीं मिल पा रहा है। बिल्डर्स मनमानी तरीके से काम करते हैं। आप गंगाजल की बात की, वो भी 4 सालों से नहीं मिल पा रही है, तो इस पे आपका क्या कुछ पक्ष है? देखिए, गंगाजल जो आप 4 साल की बात कर रही, नहीं मिल पा रही है, उस समस्या को मैंने बताया हमने सुलझा दिया। किसानों ने रोक रखी थी, उसे बढ़ने नहीं दे रहे थे। मैंने किसानों की मीटिंग करा कर ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों के साथ उस समस्या को सुलझा दिया। उसकी टेस्टिंग चल रही है। बहुत जल्दी अगले महीने तक पानी आ जाएगा। और बायर्स की जो दूसरी समस्या, जो बायर्स की दूसरी समस्या है, उनको हमारी सरकार ने संज्ञान में लिया है। कुछ समस्या हल होगी, जो समस्या रह रही है उन समस्या हल करेंगे। विधायक जी, कुछ सवाल आपसे बातचीत के लिए जब हम आ रहे थे, हमने ऑनलाइन जो है लोगों से लिया था, तो दादरी विधानसभा के लोगों ने भेजा है, वो सवाल मैं आपसे अब पूछ लेता हूँ। लोगों का सवाल ये है कि क्षेत्रीय युवाओं के लिए जो बेरोजगारी है एक बड़ा मुद्दा है। तो आपसे मेरा सवाल ये है विधायक जी कि क्षेत्रीय युवाओं की जो बेरोजगारी का सवाल है, इसे लेकर के, और आप जो है इसके बारे में बता भी चुके हैं कि हमने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और माननीय योगी जी के नेतृत्व में 40% रिजर्वेशन की बात हुई भी है। लेकिन अभी मैं क्षेत्र में 2 दिन पहले चौपाल के लिए ग्रेनो न्यूज़ गया, तो लोगों का कहना है कि ये वादा सिर्फ कागजी है। इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए भाई साहब, मैं अभी आप पे सबूत दे रहा हूँ जी, ये कागजी नहीं है। मैंने यहाँ सपा की सरकार ने और बसपा की सरकार ने जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कोई नीति नहीं बनवाई थी। मैं आप ये बता दूं, कागजी नहीं, कागजी जो कह रहे हैं उन्हें ज्ञान नहीं है। मैंने इसको, आप देखेंगे अभी, ये है मेरे पास, ये देख हाईलाइट कर रखा है मैंने, ये अलॉटमेंट लेटर है कंपनियों के लिए। इसमें लिखा हुआ है कि 40% का आरक्षण क्षेत्रीय लोगों के लिए, जो लोकल यूथ है उनके लिए 40% का आरक्षण कंपनियों के अंदर होगा। ये हमने पॉलिसी बनवा दी है। ये पॉलिसी जब बनी है, जब से लागू होगी, जो पहली कंपनियों की रजिस्ट्री होगी उन पर लागू नहीं है। इस पॉलिसी को बनवाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये कंपनियां लोकल बच्चों को नहीं ले रही थी। इसमें आरक्षण है 40% का। जैसे गवर्नमेंट में जो सरकारी जगह निकलती है उसमें एक आरक्षण होता है SC OBC का, जिस तरह से वो कंपलसरी है उसी तरह से ये भी कंपलसरी है। ये कंपनियां बन रही, 600 बड़ी कंपनियां आ रही है। 2 सेक्टर इंडस्ट्री के महाचिक तरफ बन रहे, 10 और 11, टेक जोन 10 और टेक जोन 11, और एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ जो खेड़ी और सोनपुरा गांव है वहाँ बन रहा टेक जोन 13। इसमें 40% बच्चे लिए जाएंगे क्योंकि पॉलिसी अब बनी है
तो अभी लागू होएगी। और जो आप कागजी बता रहे हैं तो मैं आपको सबूत दे रहा हूँ इसका, आप सबूत लें। इसका 15 पॉइंट आप ये देख रहे हैं, 15 पॉइंट पे लिखा हुआ है, और कहो मैं पढ़ के सुना दूं, आप देख ले, मैं आप दे जाता हूँ एक कागज। ये 15 पॉइंट में लिखा हुआ अलॉटमेंट लेटर है, ये कागजी है क्या? ये कागजी नहीं है ना। आरक्षण की नीति में नहीं बनवाई ना, सपा बसपा ने बनवाई ना, अभी बनी है ना। और इसमें 100 कंपनियों के करीब लगभग अलॉटमेंट लेटर मिल चुके हैं, जिनमें ये लिखा हुआ है 600 बड़ी कंपनी आ रही है। मेरे क्षेत्र की अगली योजना में अगर मुझे मौका देती है जनता, तो इस बेरोजगारी को दूर करूंगा। विधायक जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि एक ग्रेनो न्यूज जब क्षेत्र में जनता के बीच गया तो लोग आपके विनम्र स्वभाव के कायल मिले। लोग इस बात की भी तारीफ किया आपके विधानसभा के लोगों ने कि हमारा जो विधायक है वो आपराधिक छवि का नहीं है और नहीं दबंग है। इस बात का तारीफ किया इस क्षेत्र के जनता ने। साथ ही उनका सवाल कुछ युवाओं और छात्रों का ये आया है कि विधायक जी ने पिछले चुनाव के समय में कई जगहों पर पुस्तकालय खुलवाने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं खुल पाया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उन्हें पता नहीं है। अभी अब दादरी में जाएं, मेरी विधानसभा का नाम है दादरी। दादरी में मैंने एनटीपीसी के CSR से अभी 10 दिन पहले आचार संहिता लगने से पूर्व मैंने एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया, जो पब्लिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी है, जो 2.5-3 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जिसका 65 लाख रुपए लीज हो गया। आप दादरी जब जाएं तो मिहिर बोझ इंटर कॉलेज में जाना और वहाँ देखना कि वहाँ काम शुरू हो गया है, नींव खोदी जा रही है, पुस्तकालय बनाया जा रहा है। जो मैंने वादा किया तो मैंने वादा पूरा कर दिया। जिन लोगों जो आपसे कह रहे होंगे उनको मालूम नहीं है इस बात की। आप जब दादरी जाएँ तो मिहिर बोझ इंटर कॉलेज वहाँ देख लेना कि उसका उद्घाटन हो गया नहीं हो गया, उसका पैसा आ गया नहीं आ गया। और आप CDO पूछ लें मुख्य विकास अधिकारी से, उसका पैसा 65 लाख रुपए आ गया है, और उसमें 2.5-3 करोड़ जितने भी लगेंगे सब मैं करवाऊंगा। और बच्चों को, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, मैं जानता हूँ कि पढ़ाई का माहौल कैसे बनता है, बच्चे कैसे तैयारी करते हैं, घर का शैक्षिक माहौल ठीक नहीं है, तो उनको लाइब्रेरी चाहिए। लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए दादरी के बच्चे गाजियाबाद और दिल्ली जाते हैं, उनको गाजियाबाद और दिल्ली जाना पड़ा, इसके लिए मैंने व्यवस्था कर दी है। विधायक जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि आपके क्षेत्र के कई लोग हैं, अभी आपने मिहिर भोज इंटर कॉलेज का नाम भी लिया, तो सम्राट मिहिर भोज से संबंधित जो प्रकरण हुआ, इसके संबंध में कई लोगों का कहना है कि समाज के स्वाभिमान की जब बात आई तो उसमें मजबूती से विधायक जी ने पक्ष नहीं रखा। इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, उनको गलत जानकारी है, उनको है नहीं। इसमें जो है CBI जाँच होगी है, LI जाँच होगी है, सारी जाँच होगी है। उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और आप जाएं तो सम्राट मिहिर भोज को देख लीजिए क्या है। विधायक जी, आपने ग्रेनो न्यूज से बातचीत करने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से जुड़े रहे ग्रेनो की चुनावी यात्रा में, और हम आपको अगली कड़ी में बात करेंगे। अगले विधानसभा में जाएंगे और चौपाल लगाएंगे, साथ ही नेताओं से भी जानेंगे कि क्या है दादरी विधानसभा का हाल। आप जुड़े रहें ग्रेनो न्यूज के साथ। धन्यवाद।